कमल सुथार में। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स विद कमल सुथार। बच्चों आज हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं ये क्वेश्चन मैंने लिया है इरोडो से। ठीक है, इरोडो में केवल ये सिंगल क्वेश्चन गिवन है, बट हम लोग इसी पैटर्न का क्वेश्चन हम लोग 3 पैटर्न के, यही वाला क्वेश्चन हम लोग 3 अलग अलग पैटर्न से करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन में हम लोग क्या कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे एक इनफाइनाइट ग्रिड लिया, एक आप देख सकते हैं आपके सामने एक रेक्टेंगुलर ग्रिड है। ठीक है, और ईच ब्रांच का जो रेजिस्टेंस है बच्चों वो आपको कितना गिवन है, कैपिटल R। और ये जो ग्रिड है इसकी कोई साइज फिक्स नहीं है बच्चों, ये कहाँ तक एक्सटेंड हो रहा है, आप देख रहे हैं ये कहाँ तक एक्सटेंड हो रहा है बच्चों, इन्फिनिटी तक ये एक्सटेंड हो रहा है। ठीक है, मुझे क्या करना है यहाँ पे, पॉइंट A और पॉइंट B के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है। आइए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, जब भी हमें जिन 2 पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना होता है, हम लोग हमेशा उन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक बैटरी को अज्यूम करते हैं, और बैटरी का जो पोटेंशियल है वो हम लोग कितना मान लेते हैं बच्चों, यहाँ पे कैपिटल V मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया बच्चों, यहाँ पे मैंने इन 2 पॉइंट्स के बीच में, पॉइंट्स A एंड पॉइंट्स B के बीच में, पॉइंट B के बीच में मैंने बैटरी को अज्यूम किया बच्चों इस टाइप से, और ये जो बैटरी है इसका जो पोटेंशियल है ये मैंने कितना अज्यूम कर लिया, V के इक्वल। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ बैटरी से कितना करंट बाहर निकल रहा है, I। तो हम लोग जानते हैं कि इस पूरे सर्किट के लिए, इस पूरे सर्किट का जो पोटेंशियल है वो कितना है, V के इक्वल, और इसका जो करंट है वो कितना है, I के इक्वल। इसका मतलब अगर हम लोग V अपॉन I की वैल्यू को यहाँ पे फाइंड आउट कर लें तो हमें इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, किन 2 पॉइंट्स के अक्रॉस मिलेगा, जिन 2 पॉइंट्स के अक्रॉस हमने बैटरी को कनेक्ट किया है उन 2 पॉइंट के अक्रॉस हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे मिल जाएगा। क्लियर है। आइए बच्चों मान लेते हैं यहाँ से करंट कितना बाहर निकला बैटरी से, I, और आपको पता है जितना करंट किसी बैटरी से बाहर निकलेगा उतना ही करंट हमेशा इस बैटरी के अंदर एंटर भी होगा। ठीक है, अच्छा बच्चों यहाँ देखिए, जब यहाँ से ये करंट I एंटर होगा इस ब्रांच में, यहाँ पे इस नोड में, तो इस नोड से कितनी ब्रांचेस कनेक्टेड, इस नोड से 4 ब्रांचेस कनेक्टेड हैं, 1 2 3 4। गॉट इट। सिमिलरली जब यहाँ से करंट बाहर निकलेगा तो यहाँ भी करंट कितनी नोड्स कनेक्टेड है, यहाँ कितनी ब्रांचेस कनेक्टेड है, 1 2 3 4। इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि जब यहाँ पे करंट कितना आएगा, I, तो ये जो I करंट है ये 4 इक्वल पार्ट में यहाँ पे डिवाइड होगा। बच्चों यहाँ कितना करंट जाएगा, I/4, यहाँ कितना करंट जाएगा, I/4, यहाँ कितना करंट जाएगा बच्चों, I/4, और यहाँ भी कितना करंट आएगा बच्चों, I/4। ओके, नाउ अब हम लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ से आप देखिए बच्चों B से कितना करंट बाहर निकल रहा है, B से कितना करंट बाहर निकल रहा है, I। इसका मतलब ये हुआ कि B से जो करंट बाहर निकल रहा है, I करंट अगर बाहर निकल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है B में करंट एंटर भी कितना हुआ, I करंट एंटर हुआ। और ये जो I करंट एंटर हुआ बच्चों वो कहाँ से आ सकता है, वो या तो इस नोड से आएगा, वो इस नोड से कितना करंट आएगा बच्चों, I/4, या फिर इस नोड से आएगा बच्चों कितना आएगा, I/4, या फिर आप कह सकते हैं इस नोड से आएगा कितना आएगा बच्चों, I/4, और आप कह सकते हैं इस नोड से कितना आएगा बच्चों, I/4। ठीक है, यहाँ ध्यान दें, इस डायग्राम को मैं यहाँ पे रीड्रॉ करता हूँ। सपोज करो मेरे पास में पॉइंट कितना है बच्चों, A, और ये जो दूसरा पॉइंट है ये कौन सा है, B। ठीक है, A से जो मेरी जो ब्रांचेस कनेक्टेड है वो 4 ब्रांचेस कनेक्टेड है कुछ इस टाइप में, और B से भी मेरी 4 ब्रांचेस कनेक्टेड है कुछ इस टाइप में। ओके, अब यहाँ से A से कितना करंट एंटर हुआ बच्चों, I करंट एंटर हुआ, तो यहाँ पे कितना करंट जाएगा, I/4, यहाँ से कितना आएगा, I/4, यहाँ कितना आएगा, I/4, और इस ब्रांच में कितना करंट जाएगा बच्चों, I/4। यानी कि अगर मैंने यहाँ पे A में कितना करंट एंटर हो रहा है, I, तो ये 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। ओके, नाउ अब B से बच्चों कितना करंट बाहर निकल रहा है, B से कितना करंट बाहर निकल रहा है, यहाँ पे I करंट बाहर निकल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से कितना करंट एंटर हुआ, I/4, यहाँ से कितना करंट एंटर हुआ, I/4, यहाँ से कितना एंटर हुआ, I/4, एंड यहाँ से कितना बच्चों एंटर हुआ, I/4। ओके, अब मुझे क्या करना है बच्चों, देखिए ये मैंने जो बैटरी अज्यूम की थी इसको मैं यहाँ पे एज इट इज रखने वाला हूँ, +-V। नाउ अब देखिए बच्चों ये जो ब्रांचेज हैं इनको हमने लीव कर दिया, केवल हम लोग उसी ब्रांच को लेने वाले हैं जो किससे कनेक्टेड है, जो A से डायरेक्ट B से कनेक्टेड है। ठीक है, तो अगर हम लोग इस डायग्राम को वापस रीड्रॉ करूँ मैं, तो इस डायग्राम को हम लोग इस तरीके से रीड्रॉ कर सकते हैं, ये वाला पॉइंट हो गया मेरा A और ये वाला पॉइंट हो गया मेरा B। ठीक है, और इसका जो रेजिस्टेंस है बच्चों इस ब्रांच का वो कितना गिवन है आपको, कैपिटल R। ओके,
और यहाँ जो बैटरी आपने कनेक्ट की, इसका जो वोल्टेज है वो आपने कितना लिया, आपने इसका वोल्टेज लिया प्लस माइनस V। ठीक है, अब बच्चों यहाँ ध्यान दें, A और B में करंट कितना है। बच्चों अगर हम लोग यहाँ से देखें, देखो A से कितना करंट गया यहाँ पे I/4 और B से कितना करंट एंटर हो रहा है I/4, यानी कि दोनों करंट सेम डायरेक्शन में है। तो इसके इस ब्रांच के अंदर जो नेट करंट होगा बच्चों वो कितना होगा I/4 प्लस I/4, यानी कि ये कितना मिल जाएगा आपको I/2, यानी कि इस रजिस्टेंस में करंट की वैल्यू आपको कितनी मिल गई प्यारे बच्चों, I/2। अब हम लोग यहाँ पे KVL अप्लाई करते हैं। इस सर्किट में हम लोग चलते हैं, यहाँ से हम लोग जा रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो सबसे पहले हम लोग बैटरी के पॉजिटिव से स्टार्ट कर रहे हैं। तो बैटरी का जो पोटेंशियल है उसको मैंने कितना रखा बच्चों, V। अब हम लोग देखते हैं सर्किट में हम लोग करंट की सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो जब हम लोग सर्किट में करंट की सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो हम लोग साइन कैसा अज्यूम करेंगे, यहाँ पे साइन मैंने अज्यूम किया माइनस, एंड वोल्टेज की इक्वेशन होगा यहाँ पे I × R, बट मेरा जो करंट है वो कितना है I/2 × R। I/2 × R विल बी इक्वल टू, और फाइनली ये जो कंप्लीट वैल्यू हो जाएगी बच्चों ये कितनी हो जाएगी, 0। तो अगर हम लोग यहाँ से V/I की वैल्यू को फाइंड आउट करें तो V/I इक्वल टू कितना मिल जाएगा मुझे, R/2, और R/2 मुझे मिल गया यहाँ पे R इक्वलेंट, यानी कि इस केस में पॉइंट A और पॉइंट B के बीच का जो इक्वलेंट रेजिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, R/2। बच्चों पार्ट नंबर 2 में मेरे पास में जो सेकंड पैटर्न है वो आपको गिवन है, एज इट इज़ आप बोर्ड पे देख रहे हैं, वो आपको गिवन है रेगुलर हेक्सागन। और इस हेक्सागन में एज इट इज़ आपको पॉइंट A और पॉइंट B के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। और ये जो हेक्सागन है, ये जो ग्रिड है, ये कहाँ तक फैली हुई है बच्चों, इन्फिनिटी तक फैली हुई है। ओके, आते हैं हम लोग वापस अपनी पहली वाली टेक्निक पे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट A और पॉइंट B के बीच में एक बैटरी को अज्यूम करते हैं। बच्चों यहाँ पे आते हैं हम लोग, प्लीज़ आप यहाँ ध्यान दीजिएगा। पॉइंट A आपको यहाँ गिवन है, पॉइंट B हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया, और पॉइंट A और B के बीच का रजिस्टेंस आपको गिवन है R। ठीक है, अब मुझे ये देखना है कि पॉइंट A पे मेरी कितनी ब्रांचेस कनेक्टेड है बच्चों। तो पॉइंट A पे मेरी यहाँ पे 3 ब्रांचेस कनेक्टेड है, 1 2 3। सिमिलरली पॉइंट B पे मेरी कितनी ब्रांचेस कनेक्टेड है, पॉइंट B पे मेरी 3 ब्रांचेस कनेक्टेड है, 1 2 3। ओके, नाउ अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अब हम लोग पॉइंट A और B के बीच में एक बैटरी को अज्यूम करते हैं, और इस बैटरी का जो पोटेंशियल है बच्चों वो हम लोग किसके इक्वल अज्यूम कर लेते हैं, V के इक्वल। मान लेते हैं ये जो बैटरी है यहाँ से करंट कितना बाहर निकल रहा है, I, यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे V/I की वैल्यू को फाइंड आउट कर लें तो इस पॉइंट A और पॉइंट B के बीच का मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा, यानी कि यहाँ से R इक्विवेलेंट इक्वल टू होगा V/I। ठीक है बच्चों, यहाँ ध्यान दें, यहाँ से ये जो पॉइंट A है, ये जो नोड है, इसमें कितना करंट एंटर हो रहा है बच्चों, I करंट एंटर हो रहा है, और ये जो I करंट है ये यहाँ पे 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड होने वाला है। मतलब यहाँ कितना करंट जाएगा बच्चों, I/3, इस नोड में कितना करंट जाएगा बच्चों, I/3, और इस नोड में कितना करंट जाएगा, I/3। सिमिलरली अगर हम लोग इस पॉइंट B की बात करें तो इस B से कितना करंट बाहर आने वाला है बच्चों, I, क्योंकि बैटरी में जितना करंट एंटर होता है उतना ही करंट हमेशा बाहर निकलता है। ओके, तो ये जो करंट यहाँ से I बाहर आने वाला है, तो ये जो I करंट है ये 3 ब्रांचेस से मिल के बाहर आने वाला है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि यहाँ से कितना करंट एंटर हुआ, I/3, यहाँ से कितना करंट बाहर निकला, यहाँ से कितना करंट एंटर हुआ बच्चों, I/3, और इससे भी कितना करंट एंटर हुआ बच्चों, I/3, यानी कि ये तीनों I/3 ऐड होकर यहाँ से बाहर निकलने वाले हैं। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे जो ब्रांचेज मेरी A और B से कनेक्टेड हैं हम लोग केवल उसी को लेंगे। यानी कि अगर मैं इसका डायग्राम वापस से रीड्रॉ करूँ तो ये वाला पॉइंट मेरा A, और इस पॉइंट को मैंने अज्यूम कर लिया बच्चों B। ये रजिस्टेंस मेरा कितना हो गया, R। ओके, प्लस माइनस इसको आपने अज्यूम कर लिया बच्चों V। अब आप देखिए कि A और B के बीच में नेट करंट की वैल्यू कितनी है बच्चों। यहाँ से देखिए A से कितना करंट गया इसके अंदर, I/3, और यहाँ से B में कितना करंट एंटर हुआ, I/3, यानी कि अगर हम लोग देखें तो इस पूरी नोड में नेट करंट कितना हुआ बच्चों, I/3 प्लस I/3, यानी कि ये करंट हो गया आपका 2I/3। ये जो करंट हो गया ये कितना हो गया, 2I/3, यानी कि अगर अब हम लोग यहाँ पे अब KVL अप्लाई करें तो बच्चों में सिंपल KVL सीधा सा अप्लाई करता हूँ, V - 2I/3 × R विल बी इक्वल टू 0, एंड फाइनली यहाँ पे R विल बी इक्वल टू, R इक्वलेंट विल बी इक्वल टू, और हम लोग कह सकते हैं V/I विल बी इक्वल टू 2R/3।
यानी कि इस केस में नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा बच्चों वो कितना होगा 2R/3। आइए बच्चों सॉल्व करते हैं हम लोग इसका पैटर्न नंबर 3, जो कि दिखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट जितना ये दिखने में कॉम्प्लिकेटेड है बच्चों उतना ही ये सॉल्व करने में इजी भी है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे गिवन है एक ट्रायंगुलर ग्रिड, पहले आपने सॉल्व किया रेक्टेंगुलर, फिर आपने लिया हेक्सागोनल, नाउ वी आर सॉल्विंग अ ट्रायंगुलर ग्रिड। ठीक है, और यहाँ पे ईच ब्रांच का जो रेजिस्टेंस है बच्चों वो आपको कितना गिवन है, वो रेजिस्टेंस आपको गिवन है यहाँ पे कैपिटल R। ये जो 2 पॉइंट्स है जो कि आपको शायद नहीं दिख रहे होंगे, मैं यहाँ पे डिक्टेट करता हूँ इनको। ये जो पॉइंट्स A और B है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, हम लोग यहाँ देखें कि ये जो पॉइंट A है इससे कितने ब्रांचेस कनेक्टेड है, तो इससे हो गए 1 2 3 4 5 6, यानी कि इससे कितनी ब्रांचेस कनेक्टेड है बच्चों, यहाँ पे 6 ब्रांचेस कनेक्टेड है। सिमिलरली अगर हम लोग B की बात करें तो B से कितनी ब्रांचेस कनेक्टेड है बच्चों, 6 ब्रांचेस कनेक्टेड है। नाउ आई थिंक कि आपके माइंड में क्लिक हो गया होगा कि मुझे करंट को कितने पार्ट में डिवाइड करना है, यानी कि यहाँ पे मेरे पास में 6 ब्रांचेज है, 1 2 3 4 5 एंड दिस वन इज 6। सिमिलरली 1 2 3 4 5 एंड दिस वन इज 6। ओके बच्चों, हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि मेरे पास में एक बैटरी है और इसका वोल्टेज आपने कितना एज्यूम कर लिया, एज इट इज़ आपने V एज्यूम कर लिया। यहाँ से करंट कितना बाहर निकला I, और ये जो I है बच्चों यहाँ पे 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड होने वाला है। मतलब यहाँ कितना करंट गया बच्चों I/6, यहाँ करंट कितना आ गया I/6, यहाँ कितना करंट आ गया बच्चों I/6, यहाँ से कितना करंट गया I/6, यहाँ से कितना आया I/6, और इस ब्रांच में कितना करंट गया बच्चों I/6। सिमिलरली यहाँ से B पॉइंट से कितना करंट बाहर निकलने वाला है बच्चों I, और वो जो I करंट है वो इन जितने भी ब्रांचेस का जो करंट है उन सबका सम होकर I से बाहर निकलने वाला है। मतलब यहाँ कितना करंट एंटर होने वाला है I/6, यहाँ से एंटर I/6 I/6 I/6, यहाँ से कितना एंटर हुआ I/6, एंड यहाँ से भी कितना एंटर हुआ बच्चों I/6। गॉट इट। नाउ वी विल रिमूव other branches and we will take only those branches which are connected between the points A and B. Now if we take this branch which is connected between point A and B and resistance of this branch is capital R, then net current in this branch will be equal to I/6 plus I/6 will be equal to I/3, यानी कि यहाँ पे जो नेट करंट होगा बच्चों वो कितना हो जाएगा I/3। नेट वोल्टेज कितना है आपका बैटरी का V। अगर हम लोग यहाँ पे KVL अप्लाई करें बच्चों यहाँ से, तो अगर मैं यहाँ पे KVL अप्लाई करता हूँ तो नेट मेरी वैल्यू आएगी V माइनस I/3 इंटू R। V माइनस I/3 इंटू R विल बी इक्वल टू 0, देन V अपॉन I विल बी इक्वल टू R/3 एंड विच इज इक्वल टू R इक्वलेंट, यानी कि इस केस में नेट जो रेजिस्टेंस होगा बच्चों वो कितना होगा R इक्वलेंट के इक्वल होगा। ओके, थैंक यू।